नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक बड़ी जटिल समस्या पर बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि विवाह के बाद, विवाह के उपरांत पति और पत्नी के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, चाहे वो पति का हो चाहे वो पत्नी का हो, वैवाहिक जीवन को विध्वंस कर देता है, वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। ऐसा मामला होता कब है? और अगर पति के जीवन में कोई तीसरी महिला है या पत्नी के जीवन में कोई तीसरा पुरुष है, तो किन उपायों से इस समस्या को दूर किया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। घर में पूजा के स्थान पर आकृतियों वाले और चित्रों वाले यंत्र न रखें। जैसे श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, ये चित्र और आकृति वाले यंत्र न रखें, क्योंकि इसमें अगर एक बिंदु भी गलत हुआ तो आपको समस्याएं हो जाएंगी। अगर रखना ही है तो अंक वाले जो यंत्र होते हैं उनको रखना ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि कब विवाह में पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र से आकर्षण पैदा होता है, महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति से आकर्षण आता है। लेकिन कुल मिला के वैवाहिक जीवन में जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वो शुक्र से आता है। वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल इस आकर्षण को और इस प्रेम को बढ़ा देता है। विवाह और संबंधों में सबसे ज्यादा भटकाव जो पैदा करता है वो होता है राहु। पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब हो तो भटकाव की संभावना बढ़ जाती है, और महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो भटकाव जरूर होता है। शुक्र मंगल का योग हो या शुक्र मंगल राहु का योग हो तो ये चरित्र को कमजोर करता है और व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ ले जाता है। अब ये जानते हैं कि ऐसा कब होता है, जब पति के जीवन में कोई तीसरी महिला आ जाती है, कोई और आ जाता है। जब किसी पुरुष की कुंडली में केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो ऐसे पुरुषों के भटकने की संभावना ज्यादा होती है। शुक्र या बृहस्पति की स्थिति खराब हो तो ऐसी दशा में भी पुरुष भटक जाता है। शुक्र के साथ पाप ग्रहों का संबंध हो तो भी पति के भटकने की संभावना होती है। हाथ में समानांतर विवाह रेखाएं हों, यानी विवाह रेखा के बराबर में एक रेखा और हो, साथ ही शुक्र का पर्वत काफी उभरा हुआ हो, तो ऐसी दशा में भी पति के जीवन में कोई और महिला आ जाती है। जिन लोगों का मूलांक 2, 4 या 8 हो, ऐसे लोगों के जीवन में दूसरे व्यक्ति के आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब ये जानते हैं कि कब किसी पत्नी के जीवन में कोई दूसरा पुरुष आ जाता है, दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। जब बृहस्पति की स्थिति खराब हो तो पत्नी के भटकने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जब किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो उसे पति से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता और वो इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी और पुरुष की तरफ झुक जाती है। जब कलत्र भाव में, यानी कुंडली के दूसरे खाने में, या व्यय भाव में 12वें खाने में केवल पाप ग्रह हो तो ऐसी दशा में भी पत्नी भटक जाती है। जब शुक्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो महिला भटकती है, या शुक्र वक्री हो तो ऐसी महिलाओं के भटकने के योग भी बनते हैं। अगर हाथ में विवाह रेखा नीचे की तरफ झुक रही हो तो ऐसी दशा में भी पत्नी के भटकने की संभावना बनती है। जब शुक्र के पर्वत पर तिल हो, शुक्र का ये पर्वत है, अगर इस पर तिल हो या बहुत ज्यादा क्रॉस हो तो ऐसी दशा में भी पत्नी के जीवन में कोई अन्य पुरुष आ सकता है।
अब जानते हैं कि अगर पति के जीवन में कोई और महिला हो तो पत्नी क्या उपाय करे कि पति की ये चक्करबाजियां बंद हो जाएं। भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का रोज शाम को 3 माला 108 × 3 बार जप करें। हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। घर में गंदगी से और सीलन से पूरी तरह से बचाव करें। अगर सीलन आ रही हो तो इसे बेहतर करने का रास्ता खोजें। अब जानते हैं कि अगर पत्नी के जीवन में कोई दूसरा पुरुष आ गया हो तो पति क्या उपाय करेंगे कि पत्नी को इन चक्करों से छुटकारा मिल सके। पतिदेव उपाय करेंगे मां दुर्गा का एक चित्र या उनकी मूर्ति अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। रोज सुबह और शाम इनको लाल फूल अर्पित करें। इनके सामने एक मंत्र जपेंगे 108 बार। मंत्र होगा ओम दुंग दुर्गाय नमः। मांस मदिरा से पूरी तरह से परहेज करेंगे और अपने बेडरूम में ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों के चित्र लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।